नमस्ते। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 9, अनमोल वाणी। इसके लेखक व कवि संत कबीर और भक्त सूरदास जी हैं। संत कबीर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1398 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ। इनकी मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियां साखी, सबद, रैमिनी इन तीनों का संग्रह बीचक नामक ग्रंथ में किया गया है। अनमोल वाणी संत कबीरदास जी के दोहे हैं। अब हम इन दोहों का अर्थ समझते हैं। कबीरदास जी का पहला दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसे ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सदा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ है कि खान पान का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिसमें सुनने वालों को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। कबीरदास जी का तीसरा दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्म विश्लेषण किया अर्थात अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। अब पढ़ते हैं भक्त सूरदास जी के पद। इनका जन्म लगभग 1478 में आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुई थी। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियां सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। पद काव्य रचना की गए शैली है। इसका विकास लोक गीतों की परंपरा से माना जाता है। पद मांत्रिक छंद की श्रेणी में आता है। हिंदी साहित्य में पद
शैली की दो परंपराएं मिलती हैं। पहले संतों के शब्दों की, दूसरी कृष्ण भक्तों की पद शैली। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पदों का आविष्कार हुआ था। अब पढ़ते हैं सूरदास जी के पद। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत बही, यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हावे है लांभी मोटी, काचो दूध पियवत, पच पच देत न माखन रोटी, सुर शायम चिर जीवो, दोहू भैया, हरि हलधर की जोटी। इस पद का अर्थ है कि सूरदास जी का कहना है कि बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलदाऊ भाई की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। इस अनमोल वाणी, इस पाठ से सीख, मनुष्य को ईमानदारी से जीवन निर्वाह करते हुए जीना चाहिए। मनुष्य को अपने मन के अहंकार को मिटाकर मीठे व नम्र वचन बोलने चाहिए। दूसरों के दुर्गुणों को ना देखते हुए अपने गुणों का विकास करना चाहिए। ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने से भवसागर से पार निकलना आसान हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।